अपोजिशन ने हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के माबैन बिलावल हाउस में अहम मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ईद के बाद बड़ी तब्दीली का इशारा दे दिया। एपीसी का भी ऐलान कर दिया। आखिर होने क्या जा रहा है, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अपोजिशन ने इन दिनों एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं। जहां पहले अपोजिशन इस शशोपंज में नजर आ रही थी कि आया उसे हुकूमत के खिलाफ कुछ करना भी है या नहीं, तो वहीं अब अपोजिशन ने बड़ा फैसला करते हुए हुकूमत के खिलाफ मैदान में आने का ऐलान कर दिया है। आखिर अपोजिशन ऐसा क्या कदम उठाने जा रही है और आखिर मुल्क की सियासत में ऐसी क्या बड़ी तब्दीली आने जा रही है? क्या वाकई हुकूमत के लिए खतरा बढ़ने वाला है और क्या हुकूमत के मुतबादिल का फैसला हो गया है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अपोजिशन पिछले काफी अरसे से इस तगोदौ में लगी हुई है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। लेकिन हुकूमत को टफ टाइम देने से पहले खुद अपोजिशन ही मुश्किलात का शिकार हो गई। नून लीग, जिसकी मरकजी क़यादत पहले ही नैब केसेस की गिरफ्त में जकड़ी हुई है, वो कोई बड़ा कदम उठा नहीं पा रही, जबकि पीपल्स पार्टी भी उज़ैर बलोच और निसार बुराई की JITs के सामने आते ही बड़ी मुश्किल में फंस गई। और उस दिन से पीपल्स पार्टी भी इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह इसकी जान छूट जाए। इन दोनों पार्टीज के अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी पिछले काफी अरसे से इसी कोशिश में है कि वो हुकूमत को गिरा सकें, लेकिन मौलाना अकेले तो कुछ करने से रहे। इसीलिए वो बार बार अपोजिशन जमातों को एक पेज पर लाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपोजिशन या तो इकट्ठी नहीं होती और अगर होने लगे तो आगे कदम बढ़ाने से घबराती रहती है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है, जबकि वजीफा खोर सहाफी भी इस बात का राग अलाप रहे हैं कि हुकूमत बहुत जल्द जाने वाली है और इसका मुतबादिल भी ढूंढ लिया गया है। जराये के मुताबिक इस बार अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ खुलकर मैदान में आने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत को घर भेजने के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है, जबकि दोनों पार्टियों के दरमियान ईद के बाद APC बुलाने पर भी इत्तफाक हो गया है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आज बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि अपोजिशन के राब्ते काफी देर से जारी थे। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। इस मुल्क की जमातें मुत्तफिक हैं, ये हुकूमत खुद एक बड़ा मसला है। उन्होंने बताया कि आज की मुलाकात में ज्वाइंट अपोजिशन कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में नून लीग की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर शामिल होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से फरहतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर इस कमेटी में शामिल होंगे। उनका कहना है कि असेंबली के अंदर भी बड़ी सीरियस कानून साजी होने जा रही है। अपोजिशन जमातें बेहतर कोऑर्डिनेशन से अवाम की फलाह के लिए कानून साजी की हिमायत करेंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि तवक्को है ईद से पहले होमवर्क मुकम्मल कर लेंगे, ईद के बाद लीडरशिप की सतह पर APC होगी। जबकि इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना था कि इस हुकूमत ने महंगाई, बेरोजगारी का जहर घोल दिया है। इस हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को भी इनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में आजादी इजहार राय का गला घूंटने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान को 72 साल के बाद तजर्बागाह नहीं बनाया जा सकता। माजी में ऐसे तजर्बात ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना था कि मईशत तबाह हो गई, अवाम को बेहतर मयार जिंदगी देना दूर की बात हो गई है। गाड़ियों वाले मोटरसाइकिल पर आ गए हैं, जबकि मजदूर, किसान और डिग्री होल्डर नौजवान परेशान हैं। रहनुमा नून लीग ने कहा कि इस हुकूमत की वजह से पाकिस्तान को दाखिली और खारजी खतरात का सामना है। ये हुकूमत मुल्क की शिराजा बखेर रही है
इस हुकूमत से निजात हासिल करना अवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। एहसन इकबाल ने भी इस बात की तस्दीक की कि तमाम जमातों की मुशावरत से ईद के बाद APC होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान पर काले कानून मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कौम की उमंगों पर पूरा उतर सकेंगे। नाअहल हुकूमत से निजात अवामी उमंगों की तर्जुमानी है। जबकि कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि हर आने वाले दिन नैब न्याजी गठजोड़ मजीद वाज़ेह होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह 10 माह से जेल में हैं। उन पर इल्जामात माजी में सिंध हाई कोर्ट से खत्म हो चुके हैं। हमजा शहबाज भी जेल में है। मौजूदा हुकूमत का तीसरा हथकंडा मीडिया का गला दबाना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान भी 4 माह से जेल में हैं। मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। उनका कहना था, हमारा इत्तफाक है कि ये हुकूमत सबसे बड़ा मसला है। हमने मार्शल लॉज का सामना किया है। नैब जितना चाहे तशद्दुद कर ले। हमने आमिरों का सामना किया है जो किसी कानून को नहीं मानते थे। कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि हमें अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। हमारी कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द फारिग किया जाए। जबकि एहसन इकबाल ने कहा कि ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो नैब का बाप नहीं दादा है, लेकिन हमने हुकूमत के कुल्हाड़ों का मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत से निचली सतह तक सब ने जेलें भुगती हैं। 2 साल में ये हुकूमत एक्सपोज हो गई है। रहनुमा नून लीग ने कहा कि कोरोना ने इमरान खान को बचाया है। कोरोना ने इस हुकूमत को लाइफ लाइन और ऑक्सीजन दी है। हम कोरोना की मौजूदगी में अवामी जिंदगियों से नहीं खेल सकते। जबकि इस मौके पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई डेडलॉक नहीं है। APC के एजेंडे और टाइमिंग पर बातचीत होगी। जबकि ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि हुकूमत ने खुद अपने खिलाफ तहरीक शुरू की है। दोस्तों, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इस गठजोड़ से ये साफ पता लगता है कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी गेम खेलने जा रही है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एकदम ये मुलाकात इस बात का सबूत देती है कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है। लेकिन क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को परेशान कर सके या उसे घर भेज सके? और क्या अपोजिशन की ये APC वाकई कारआमद साबित हो पाएगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ आपको बताते चलें कि इससे पहले जून के महीने में भी अपोजिशन ने APC बुलाने का फैसला किया था, लेकिन नून लीग के सदर के कोरोना में मुब्तला होते ही APC को मुलतवी कर दिया गया था, जिसके बाद एक इजलास बुलाया गया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम पे, अवामी नेशनल पार्टी BNP मैंगल, नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरी और आईनी तरीके से मौजूदा हुकूमत को वापस घर भेजने का बंदोबस्त किया जाएगा और इस हवाले से लाहे अमल कुल जमाती अपोजिशन कॉन्फ्रेंस के दौरान तरतीब दिया जाएगा। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस बजट ने पूरे पाकिस्तान को सियासी जमातों को इस हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया है। इस बजट में अवाम को सहूलत फराहम करने की बजाय इन पर और बोझ डाला गया है, जो सरासर जुल्म है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अपोजिशन जमातें बजट से पहले कुल जमाती कॉन्फ्रेंस करना चाहती थीं, मगर मुस्लिम लीग के कायद शहबाज शरीफ की खराबी सेहत की वजह से ऐसा नहीं हो सका। बिलावल ने कहा कि हमारा मंसूबा है कि जैसे ही शहबाज शरीफ मुकम्मल सेहतयाब होती हैं तो अगले ही हफ्ते हम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान इस कौम के लिए एक बोझ बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जितनी देर वो इस ओहदे पर विराजमान रहेंगे वो हमें मजीद तबाही की तरफ ले जाएंगे। जल्द छुटकारा पाने के बाद शायद ये मुमकिन हो कि जो बचा खुचा पाकिस्तान है हम उसको महफूज बना सकें। ख्वाजा आसिफ ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर तरह का आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, किसी किस्म का गैर आईनी रास्ता इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मुत्तहिदा अपोजिशन में इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी, जो पहले ही किसी न किसी हद तक मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस वक्त नए मैंडेट की जरूरत है। नया मैंडेट हमारी मुश्किलात को हल कर सकता है। गुज़श्ता 2 साल में जो कुछ हुआ है उसके बाद मौजूदा सेटअप का तसलसल मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। अब दोस्तों, इससे एक बात तो वाज़ेह है कि अपोजिशन के दरमियान खुद भी APC बुलाने पर इत्तफाक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शहबाज शरीफ तो कब के कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, तो अब तक अपोजिशन ने APC क्यों नहीं बुलाई? आखिर कोई तो ऐसी बात है जिसने खुद अपोजिशन भी जिससे डरना शुरू हो गई है।
और बार बार इस APC को डिलीट कर रही है। क्या अपोजिशन को खुद इस बात का खतरा है कि अगर वो हुकूमत के खिलाफ मैदान में आती है तो हुकूमत की बजाय खुद अपोजिशन ही बन सकती है? और क्या इस बार अपोजिशन APC बुलाने में कामयाब हो जाएगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं? क्या इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी से हटा सकते हैं? क्या आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है, या फिर इनके खोखले दावे हैं ये दावे ही रह जाएंगे? इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।